नमस्कार। पोस्ट महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आज का चैप्टर है परशुराम जी द्वारा होने वाले क्षत्रिय संहार के विषय में राजा युधिष्ठिर का प्रश्न। तो अब महाराजा युधिष्ठिर प्रश्न करेंगे भीष्म से और भीष्म जी उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। वैशंपायन जी जैसा कि कथा सुना रहे हैं और जनमेजय से कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान कृष्ण, राजा युधिष्ठिर, कृपाचार्य सब लोग तथा शेष चारों पांडव ध्वजा पताकाओं से सुशोभित शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा संचालित नगराकार विशाल रथों से शीघ्रता पूर्वक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। वे सब लोग केस मज्जा हड्डियों से भरे हुए कुरुक्षेत्र में उतरे, जहां महामनस्वी क्षत्रिय वीरों ने अपने शरीर का त्याग किया था। वहां हाथियों, घोड़ों के शरीरों तथा हड्डियों के अनेकानेक पहाड़ जैसे ढेर लगे हुए थे। सब और शंख के समान सफेद नरमुंडों की खोपड़ियां फैली हुई थी। सोचिए, महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 2,20,700 समथिंग जो है टोटल घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक, रथ सब मिला के होते हैं। तो कम से कम 36 से 40 लाख सेना थी। उसमें से 90% लोग मारे गए थे। तो इतने लाशों का क्या हुआ? महाभारत में जो लोग रोज मारे जाते थे, आखिर उनके लाशों को क्या किया गया? तो यहाँ उसका देखिए डिस्क्रिप्शन मिल रहा है कि हाथी घोड़ों के शरीरों तथा हड्डियों के पहाड़ जैसे लगे हुए थे। देखने में जान पड़ता था मानो वह काल के और शंख के समान नरमुंडों की खोपड़ियां फैली हुई थी। उस भूमि में सहस्रों चिताएं जली थी। मतलब जो मारे जाते थे उनका क्रियाक्रम भी रोज किया जाता था। कवच अस्त्रों से वह स्थान ढका हुआ था। देखने पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह काल के खान पान की भूमि हो और काल ने वहां खान पान करके उच्छिष्ट करके छोड़ दिया हो। काल का भोजन कौन है? जीव। काल जो है रोटी और दाल थोड़े ही खाता है। उसका जो भोजन है वो बड़ा विशिष्ट भोजन है। वह है जीवन। वह जीवन को निगलता है, जीवन को चबाता है। तो इसलिए काल का भोजन उसके बारे में दिया हुआ है। जहां झुंड के झुंड भूत विचर रहे थे, राक्षस गण निवास करते थे, उस कुरुक्षेत्र को देखते हुए वे सभी महारथी शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में चलते हुए महाबाहो भगवान यादव नंदन श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जमदग्नि कुमार परशुराम जी का पराक्रम सुनाने लगे। कुंती नंदन, ये जो 5 सरोवर कुछ दूर से दिखाई देते हैं, रामहद के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से पितरों का तर्पण किया था। शक्तिशाली परशुराम जी 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से शून्य करके यहीं आने के पश्चात अब उस कर्म से विरत हो गए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने बताया पहले परशुराम जी 21 बार यह पृथ्वी क्षत्रिय से शून्य कर दी। इस विषय में मुझे बड़ा संदेह हो गया है। हे यदुनाथ, अब परशुराम जी ने क्षत्रियों का बीज तक दग्ध कर दिया, तब फिर क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? ये तो बड़ा सिंपल है समझना।
क्षत्रियों का जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों के द्वारा हुआ है। आप पूछेंगे कैसे? तो मैं बताऊंगा कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो सृष्टि के समय उन्होंने अपने मनस से मानसिक पुत्रों का जो है सृजन किया। उसमें वशिष्ठ आदि सरीखे ऋषि थे। ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। और इन्हीं में एक मरीचि हुए, जिन मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी। और ये सब ब्राह्मण ही थे। कश्यप जी जो है उन्होंने दक्ष की अनेकों कन्याओं से विवाह किया और उसमें मुख्य थी दीति जो दैत्यों की माता हुई, अदिति देवताओं की माता हुई, फिर बिंता जो गरुड़ों की माता हुई, और उसमें थी एक सर्पों की माता हुई। हाँ, तो अब इन्हीं कश्यप जी से आदित्य वगैरह हुए, जो 12 आदित्य बोले जाते हैं। उसमें इंद्र भी हुए, सूर्य भी थे। तो सूर्य विवस्वान कहलाए। उन्हीं सूर्य देव को जो है उन्हीं सूर्य देव से जो है मनु महाराज जो है वो उत्पन्न हुए। तो वे मनु शत्रुपा से जो है मानवता का पूरा जो है उद्गम बताया गया है। तो इस तरह से मनु जी जो है क्षत्रिय माने गए कर्मों के अनुसार। तो भगवान भी भगवत गीता में बताए हैं कि मया सृष्टम चतुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभाग सह। मनुष्य का जो जाति होता है वह जन्म लेने से नहीं होता है, जन्म के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। जैसा कर्म करेगा उसकी जाति वही कही जाएगी। तो वह कर्म डिसाइड करता है कि वह किस जाति का है। तो 4 ही मुख्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है, तो ब्राह्मण से ही क्षत्रिय का उत्पत्ति है। ये हम देखेंगे, भगवान बताएंगे कैसे कैसे हुआ है। तो यदुपुंगव महात्मा भगवान परशुराम ने जब क्षत्रियों का संहार किया, किस लिए किया और उसके बाद इस जाति की वृद्धि कैसे हुई? यदि आप कह रहे हैं कि 21 बार मार दिया, तो आखिर ये लोग फिर कहां से आ गए? वक्ताओं में श्रेष्ठ कृष्ण महारथ युद्ध के द्वारा जब करोड़ों क्षत्रिय मारे गए होंगे, उस समय उनकी लाशों से यह सारी पृथ्वी ढक गई होगी। यदु सिंह भृगुवंशी महात्मा परशुराम ने पूर्व काल में कुरुक्षेत्र में यह क्षत्रियों का संहार किस लिए किया? गरुड़ध्वज श्री कृष्ण इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए, क्योंकि कोई भी शास्त्र आपसे बढ़कर तो नहीं है भगवान। तो वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर गदा गज्र भगवान कृष्ण ने अमित तेजस्वी युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से कह सुनाया कि किस प्रकार यह सारी पृथ्वी क्षत्रियों के लाश से ढक गई थी। अब आगे भगवान जो है कथा सुनाएंगे। तो उस कथा को जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। अभी मैं इस एपिसोड को यहीं रोकता हूँ। अगला एपिसोड का शीर्षक है परशुराम जी के उपाख्यानों में क्षत्रियों के विनाश और पुनः उत्पन्न होने की कथा। तो फिर मिलते हैं। जय श्री राम।